जब भी हम कोई नया कार्य करने जाते हैं कहते हैं श्री गणेश करें और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, दुखों को दूर करने वाले और सुखों के दाता के रूप में याद करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ याद करना और उनकी पूजा करना ही काफ़ी है? भगवान की पूजा करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनसे प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें और उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाएं। रिचुअल्स का अपना इम्पोर्टेंस है, पर सही मायनों में पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनके गुणों को अपने अंदर लाते हैं। इसी तरह जब एक बार हम भगवान गणेश के जन्म, रूप और गुणों के पीछे के महत्व को समझ जाते हैं तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि हमें केवल उनकी प्रशंसा, प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके गुणों को, उनकी शक्तियों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करना चाहिए। गणेश उत्सव मनाते समय यही ज्ञान हमें याद रखना चाहिए। Wishing all the lovely viewers a very happy and prosperous गणेश उत्सव। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इतने अधिक बुद्धिमान, सुपर इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने ईश्वर की दिव्यता को शब्दों के बजाय सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चुना, क्योंकि ऐसा करना ठीक भी था। हमारी संस्कृति पर इतने आक्रमण हुए हैं, ज़्यादातर ग्रंथों को और किताबों को नष्ट कर दिया गया, परंतु सिंबल्स को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल था। और समय के साथ शब्द तो बदल सकते हैं, पर सिंबल्स रिमेन अनचेंज्ड। वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भगवान गणेश एक ग्लोबल गॉड हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, जापान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। भगवान गणेश जैसे वो दिखते हैं, उनका स्वरूप है, किस तरह से हम सभी को इंस्पायर करते हैं आज की इस मॉडर्न लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस को एफर्टलेसली अचीव करने के लिए। आइए सुनते हैं। यदि हम गणेश जी के शरीर के हर हिस्से को देखें तो हर पहलू में जीवन जीने का सही तरीका सीखने को मिलता है। हाथी का सिर। हाथी असामान्य गुणों से संपन्न है, जैसे उसका निडर होना, उसकी शाही चाल। यह हम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी विघ्न का विनाश कर देता है। हाथी अधिकार, धैर्य, शक्ति और साहस को सिंबलाइज करता है। तो भगवान की इन्हीं क्वालिटीज को दर्शाने के लिए भगवान गणेश को एक हाथी के रूप में दिखाया गया है। और जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हम इन सभी गुणों को अपने अंदर डेवलप करने में सक्षम होते हैं। और अगर साइंटिफिकली देखें तो हाथी का सिर हमारे ह्यूमन ब्रेन से 3 से 4 गुना बड़ा होता है और उसके ब्रेन में ह्यूमन ब्रेन से 3 से 4 गुना ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। दैट मीन्स एलिफेंट्स आर मच वाइजर देन ह्यूमंस। भगवान गणेश का सिर तो बड़ा है पर आंखें छोटी। जब हम कहीं दूर कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, अपने आप छोटी हो जाती हैं। इसीलिए भगवान गणेश की छोटी आंखें सिग्निफाई करती हैं फार साइटेडनेस को, दूर दृष्टि को, और हमको ये लेसन देती हैं कि हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके दूर तक के रिजल्ट्स को सोचकर ही एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि पहले एक्शन ले लिया फिर सोचा अरे ये तो गलत कर दिया। इसीलिए ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट एंड स्पीक, और यही भगवान गणेश हमें सिखाते हैं। गणेश जी के बड़े कान और छोटा मुंह बताते हैं कि हमको ज्यादा सुनना चाहिए और नाप तोल कर बोलना चाहिए। अगर आपने गणेश जी के कानों के शेप पर कभी ध्यान दिया हो तो वो मैच करते हैं एक सूप से, जो यूजुअली अनाज को साफ करने के काम आती है, एक फिल्टर का काम करती है। तो इसीलिए जो भी सुने फिल्टर्ड सुने। निगेटिव गॉसिप्स, मीनिंगलेस डिस्कशंस जाने अनजाने में एनर्जी ड्रेन करते हैं। इसीलिए अपने कानों को छल्ली की तरह बनाएं, केवल पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग और प्योर कंटेंट ही कंज्यूम करें। बड़ा पेट। गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका पेट बड़ा दिखाया गया है। आज अगर कोई व्यक्ति बात इधर से उधर करता है तो हम उसे क्या कहते हैं?
उसके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती। गणेश जी का बड़ा पेट जेनरोसिटी यानी उदारता और एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई करता है। दैट इज वाई इट इज सेड एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। व्यक्ति और परिस्थिति को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करें। और अगर एक्सेप्टेंस की इस कला पर, इस आर्ट पर आपने महारत हासिल कर ली तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपको मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकती। गणेश जी की सवारी एक छोटा सा चूहा भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देके जाता है। चूहा एक्चुअल में बांधने वाली रस्सियों को कुतर कुतर के काट देता है। एक्चुअल में चूहा उस मंत्र की तरह है जो हमें अज्ञानता के बंधनों को काटने में हेल्प करता है। जैसे चूहा बेहद छोटे से छोटे छेद से भी हमारे घर में घुस जाता है, इसी प्रकार बुराइयां, कमजोरियां और डिस्ट्रैक्शंस हमारी अवेयरनेस के बिना ही हमारे जीवन में आ जाती हैं। हमको पता भी नहीं चलता। आपको पता होगा जब एक चूहा किसी को काटता है तो इमीडिएटली कुछ भी एहसास नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि चूहे ने काटा है। इन द सेम वे जब निगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शंस, हमारी वीकनेसेस हम पर अटैक करती हैं, हमें इमीडिएटली एहसास भी नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में वो हमारा कितना नुकसान करने वाली है, हमको कितना पेन आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है। इसीलिए जब भी भगवान गणेश के गुणों को हम आत्मसात करते हैं, अपने अंदर लाते हैं, ज्ञान का दायरा बढ़ाते हैं, दूरदर्शिता बढ़ाते हैं, we use ears to listen only pure information, we speak less, we speak soft, speak powerful words, we walk the path of discipline, of wisdom, we bless everybody, सभी को ब्लेस करते हैं और अहंकार भी नहीं आता। और जब हम ये सब करते हैं हम अपने सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। एंड वी ऑल नो दिस दैट द वन हु विंस ओवर हिज माइंड ऑटोमेटिकली विंस ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए गणेश जी को चूहे के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। चूहा उनके अधीन है। गणेश जी की दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि को बैठा हुआ दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वे उनकी पत्नियां हैं। इसका मतलब है कि जब हम उनके गुणों को अपनाएंगे तो समृद्धि और सफलता हमेशा हमारे पक्ष में रहेंगी। हमें समृद्धि और सफलता के लिए कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, उनका पीछा नहीं करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं होगी। इस प्रकार गणेश जी हमें उनके जैसा जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। जो कोई भी इन सभी चीजों को करता है उसे विघ्न विनाशक कहा जाता है। उसके जीवन में बाधाएं प्रवेश ही नहीं कर पाती, प्रवेश करने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। और अगर आ भी जाए तो उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो व्यक्ति अच्छे से जानता है। जब हम अपने हर विचार, शब्द और कार्य में गणेश जी को सिंबलाइज करने वाले इन दिव्य गुणों को अनुभव करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमारी बाधाएं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स नष्ट हो जाती हैं एंड वी स्टार्ट एंजॉयिंग अ लाइफ विद डिविनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। लॉर्ड गणेशा एंड इनिशियल अमेरिकन सिविलाइजेशन। ग्वाटेमाला एक कंट्री है इन सेंट्रल अमेरिका। ये कंट्री जानी जाती है बहुत सारे म्यूजियम्स के लिए और चौंकाने वाली बात ये है कि इन म्यूजियम्स में भगवान गणेश की बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं। सेंट्रल अमेरिका में की गई खुदाई में पाई गई मैन्युस्क्रिप्ट्स बिना किसी संदेह के ये प्रूव करती हैं कि एज़्टेक सिविलाइजेशन, जो कि शुरुआती अमेरिकन सिविलाइजेशन है, में भगवान गणेश की पूजा की जाती थी। द कनेक्शन बिटवीन लॉर्ड गणेशा एंड रोम। दिलचस्प बात यह है कि एक कनेक्शन है जो भगवान गणेश को प्राचीन रोम से जोड़ता है और वह कनेक्शन है पूर्व ईसाई युग से आए हुए जेनस नाम के देवता। कोई भी नया काम करने से पूर्व रोम के लोग जेनस की पूजा करते थे। संरक्षक के रूप में जेनस की इमेजेस भी दरवाजों पर बनाई जाती थी। जेनस के दो चेहरे थे, एक पास्ट को देखने वाला और दूसरा फ्यूचर को देखने वाला। जेनस और भगवान गणेश दोनों ही दो चेहरों से जुड़े हुए अपीयर होते हैं। लॉर्ड गणेशा एंड इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया की करेंसी रुपया नोट में भी भगवान गणेश की छवि है, जो उन्हें संख्याओं और ज्ञान के देवता के रूप में दर्शाती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। लॉर्ड गणेशा इन कंबोडिया। जब फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी माहौत ने अंकोर वाट मंदिरों की खोज की तो हिंदू देवताओं की बहुत सी मूर्तियों का पता चला। हिंदू राजाओं की पीढ़ियों द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर परिसर में भगवान शिव, विष्णु और भगवान गणेश की मूर्तियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं। लॉर्ड गणेशा इन जापान। जापान की देवता कैंगिटन की उत्पत्ति भगवान गणेश से ही हुई। कैंगिटन देवता से मजबूत वैवाहिक बंधन, स्नेह और खुशी के लिए प्रार्थना की जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जापान में भगवान गणेश के लगभग 250 मंदिर हैं। अपने नाम के अनुरूप भगवान गणेश वास्तव में दुनिया भर के लोगों के द्वारा पूजे जाने वाले देवता हैं और इस फैक्ट को पूरी दुनिया मान चुकी है। तो आइए इस गणेश उत्सव पर भगवान गणेश की पूजा और प्रार्थना तो करें ही, उनकी इन सभी क्वालिटीज को अपने अंदर लाने की कोशिश करें और फिर देखें कि आप अपने आप को और सफल, प्रसन्न और कंटेंट पाएंगे। ओम गणेशाय नमः।